एक विधायक एक पेंशन के मुद्दे पर दो राज्यों के सीएम आमने सामने हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक विधायक एक पेंशन की सलाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की बुद्धि ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें सालाना प्रकाश पर्व पर आना चाहिए। यदि वो आएंगे तो उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। हमने हमेशा संत महापुरुषों के विचार प्रसार के लिए जितने प्रयत्न हो सकते हैं वो सब करते हैं। जैसे गुरुओं की शताब्दियाँ, चाहे उससे पहले गुरु नानक देव जी का हमने प्रकाशोत्सव मनाया था, गुरु गोविंद सिंह जी का, अभी गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाशोत्सव ये इस साल सारे देश भर में मनाया जा रहा है। क्योंकि कोविड था तो इसलिए हम प्रारंभ के जो शुरुआत के कार्यक्रम तो नहीं कर सके थे, लेकिन अब समापन के समय पर हम एक बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में कर रहे हैं पानीपत में 22 अप्रैल और इस साल का 2022 का। पूरे हरियाणा से तो सात संगत वहाँ आएगी ही। मैं समझता हूँ कि सारे देश भर से भी जो महापुरुषों के इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं, जो उनकी शिक्षा को मानते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के प्रति आस्था रखते हैं, वो सारे देश भर से भी लोग आने वाले हैं। बड़ी संख्या में वहाँ लोग आएंगे। दिन भर वो कार्यक्रम चलेगा। सुबह दिन में एक धार्मिक प्रवचन होंगे, सायंकाल संगीत के कार्यक्रम होंगे, वहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसको सब लोग आकर के देखेंगे। तो एक श्रद्धा भाव से वहाँ दिन भर का ये कार्यक्रम चलने वाला है। लाखों की संख्या में लोग आएंगे। सर, केजरीवाल ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंजाब में एक पेंशन हो गई है, हम सेवा भाव के काम से आए हैं, अगर हरियाणा में भी होती है तो अच्छा होगा। मैं केजरीवाल जी को निमंत्रण देता हूँ कि पानीपत के 24 अप्रैल के 400 साला प्रकाशोत्सव में वो आए, उनकी सारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 अप्रैल को पानीपत में गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश की जनता सहित देश भर से लोग इस समागम में शामिल होने के लिए आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल को भी आना चाहिए, गुरबाणी सुननी चाहिए, गुरु दर पर नतमस्तक होना चाहिए। इससे उन्हें सद्बुद्धि आ जाएगी। बड़ा पावन अवसर है तो इस मौके का फायदा उठाइए। वहीं मनोहर लाल के केजरीवाल की बुद्धि पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए आप पार्टी ने भी तंज कसा है। आप पार्टी के हरियाणा प्रभारी व सांसद सुशील गुप्ता ने एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय से सीएम पढ़े हों, कम से कम उस विद्यालय का तो ध्यान रख लेते। जर्जर हालत में स्कूल की व्यवस्था आपके सरकार की नाकामी है। जिस विद्यालय में आप पढ़कर गर्व करते हैं, उसी को प्रदेश का सबसे अच्छा स्कूल बना देते। कोई काम हरियाणा में ना करके बिना सिर पैर का बयान दे दिया, फिजूल खर्ची रोक के जनता का पैसा बचाने के लिए बात कही तो तिलमिला गए। असभ्य भाषा का प्रयोग करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को गाली देने लगे। अभद्र भाषा का प्रयोग किया उनके लिए कि उनकी बुद्धि खराब है। केजरीवाल जी तो हमेशा ही कहते हैं हमें जो गाली देनी है दो, परंतु जनता का काम तो करो। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है पूरे हिंदुस्तान में। अगर भारत सरकार के आंकड़े निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हर निगमों में पूरा भ्रष्टाचार जब हो रहा है तो उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे। स्कूलों का बुरा हाल है, एक भी स्कूल बहुत बेहतरीन नहीं कर पाए। मैं आपको दिखा दूँ, ये खट्टर साहब अपने बचपन के स्कूल पे गए थे अभी, ये उसकी फ़ोटो है और ये दिल्ली के सरकारी स्कूल की फ़ोटो है साथ में। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें, खट्टर साहब अपने इस बचपन के स्कूल में गए, कम से कम उसको तो सुधार लेते। सारे प्लस्तर उखड़े पड़े हैं, दरवाज़ों की हालत ख़राब है, नीचे रूढ़ी किस तरीके से बिखरी हुई है। ये पोजीशन उनके अपने स्कूल की है। अपने स्कूल में जाते बच्चों को लगता कि मुख्यमंत्री आए, हमारे स्कूल का एक बेहतरीन चीज़ें हुई हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर आनी चाहिए थी। ये पोजीशन ऐसा ही हॉस्पिटलों का है। हॉस्पिटलों में कोई इलाज कराना पड़ता है तो दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। महंगाई काबू से बाहर है। किसान की दुर्गति हो रही है। किसान को कभी ये आतंकवादी कहते हैं, कभी कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के अंदर जड़ें हैं। ये अपने ही देश के अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन खट्टर साहब को इनकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो चौटाला परिवार को लाखों रुपए पेंशन जाए, इस बात की फिक्र है।
कहीं पेंशन कट ना जाए। हमने डिमांड की थी कि एक एमएलए को एक पेंशन दें। हमने कानून बनाया पंजाब के अंदर कि एक एमएलए को एक पेंशन मिलेगी। हमने हरियाणा के अंदर आके घोषणा की कि आम आदमी पार्टी का हर नेता पूरे देश के अंदर केवल एक पेंशन लेगा। हरियाणा सरकार से भी निवेदन किया कि आप भी एक पेंशन की बात करें, एक पेंशन का कानून लेकर आए। इस पे वो तिलमिला गए। एक पेंशन मिले तो करोड़ों रुपए बच सकते हैं। जब करोड़ों रुपए बचेंगे तो गरीब बच्चों की पढ़ाई के काम आ सकते हैं। मैंने खट्टर साहब के स्कूल की तस्वीर आपको दिखाई। ऐसी हालत स्कूलों की है। मनोहर लाल खट्टर जी से अगर हमारी मांग को मान के एक पेंशन का कानून लागू कर देते तो करोड़ों रुपए बचते, तो अपने बचपन के स्कूल में जाते तो उसकी हालत सुधरी हुई होती। ऐसी हालत नहीं होती कि बच्चों के बीच में जाके बताएं कि मैं बचपन इस स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ। मैं फिर ये बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करके तिलमिला गए, इसका मतलब ये अपनी पेंशनों को छूटना नहीं चाहते। सरकारी खजाने में लगातार 5-5, 6-6 पेंशन का डाका पड़ता रहे। बच्चे तरसते रहे अच्छे एजुकेशन के लिए। बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल के लिए दिल्ली की तरफ भागता रहे। इन चीज़ों में सुधार करना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ, खटारा हो चुकी सरकार ने अगर आम आदमी पार्टी के हिसाब से चलना शुरू नहीं किया तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते वक्त देर नहीं लगेगी। लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए और खास लोगों की मनमानी हो। पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवक आज बेरोजगारी की वजह से चल पड़ा है, पूरे हरियाणा के अंदर आज स्कूल और कॉलेजों का बुरा हाल हो चुका है। पूरे हरियाणा के अंदर आज अपराध बढ़ता जा रहा है, गुंडा राज हो चुका है। पूरी तरीके से खट्टर सरकार खटारा हो चुकी है। अब हम इनसे पुनः मांग करते हैं कि एक पेंशन एक एमएलए के लागू करें कानून को, ताकि ये जो करोड़ों रुपए बचे हरियाणा के हालत को सुधारने के लिए काम आए। देखिए, हाईकमांड किसी व्यक्ति विशेष या लीडर विशेष के दबाव के कारण कुमारी शैलजा से इस्तीफा मांग रही है। मुझे ऐसा लगता है हरियाणा के अंदर कांग्रेस जाति विशेष या व्यक्ति विशेष की पार्टी बन के रह गई है। इनको दलितों से शायद नफरत है। इनको जो समाज सदियों से दबा कुचला रहा है उसको प्रतिनिधित्व देने से कहीं ना कहीं नफरत है। इस सोच को बदलना पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को पंजाब में एक विधायक एक पेंशन नियम लागू हरियाणा में लागू करने की सलाह देते हुए ट्वीट किया था, जिस पर सीएम ने कहा था कि केजरीवाल की बुद्धि ठीक नहीं है, उन्हें 24 अप्रैल को पानीपत में आकर गुरबाणी सुननी चाहिए। तो वहीं अब उनके इस बयान पर आप पार्टी ने जवाब दिया है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, इस खबर को लेकर हमें जरूर बताएं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।